हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, जिनके बारे में कहूंगा कि तूफानों में जो चिराग जला दे, ऐसा हो नेता जो सूबे को सजा दे, सूबों के खुशबू से महका दे। वहीं मेरे पिता तुल्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री बाबूजी मनोहर लाल जी, जिनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मैंने कर दिया एक एक रुखसत अपने अंदर से सब कुछ, मैंने कर दिया एक एक करके सब कुछ रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वहीं हमारे कैबिनेट मंत्री और इस इलाके के मंत्री केदावर नेता श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय बडोली साहब, कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण पवार जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, श्रीमती श्रुति चौधरी जी, गौरव गौतम जी और मंत्री राजेश नागर जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी और हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व मंत्री और पंचनद ट्रस्ट के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष सुधा जी, बड़े भाई संजय भाटिया जी व जगदीश चोपड़ा जी। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं विभाजन विभाषिका को लेकर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस दिन को चुना। ये दिन वो दिन है जो लाखों लोग तबाह होकर इस हिंदुस्तान की सरजमी पर आए। बहुत से लोगों ने अपनी शहादतें देने का काम किया। जब 1947 की बात थी कि आजादी का अवसर है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मन रही थी कि हम आजाद हो रहे हैं। वहीं पर ऐसा दिवस आया, कुछ राजनेताओं की वजह से उस समय के राजनेताओं ने अपनी कुर्सी पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए इस देश के टुकड़े करने का काम किया। जिन्ना और नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो आज आप सब लोगों के सामने है। कहते हैं राजनीति अगर देश के लिए हो तो धर्म बन जाती है, और वरना कुर्सी की हवस हो तो सरहदों में बट जाती है। ऐसा काम उस समय कांग्रेस ने करने का काम किया और अपनी गद्दी को हथियाने का काम किया। लकीरें खींच दी जब सरहद के नाम पर इंसान बट गया, मजहब के नाम पर वो दर्द आज भी आंखों में कैद है जो बंटवारे के नाम पर सह गए हम लोग। साहब, वो ऐसा बंटवारा था जिसको सुनकर भी दिल और दिमाग के अंदर सिरहन पैदा हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार का यह बंटवारा था, जो 10 लाख से ज्यादा लोगों की शहादतों के ऊपर यह बंटवारा हुआ, उनकी लाशों के ऊपर यह बंटवारा हुआ। लेकिन इतिहास के अंदर उनका कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई इतिहास के अंदर बताया नहीं गया। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जिन्होंने 2021 में लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि उन 10 से 12 लाख लोगों ने जो शहादत दी, जिनका कहीं जिक्र नहीं आता, उनके नाम से ये दिवस मनाया जाएगा, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्राद्ध मनाए जाते हैं, तिलांजलि दी जाती है, पुष्पांजलि दी जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है। ये अवसर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया कि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सके, तिलांजलि दे सके। याद कीजिए जो बंटवारे के दौरान किस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी बहन और बेटियों को जहर देने का काम किया ताकि कोई उनकी अस्मत ना लूट सके। साहब, जब ट्रेनों के द्वारा उनके लोग चले तो बहुत से लोगों को तलवारों और बर्छों से मौत के घाट उतार दिया गया।
लुटपुट कर यहां पहुंचे, ट्रेनों की ट्रेनें कट पिट कर यहां पर आई। यहां के कुछ हिंदू संगठनों ने भी बराबर में जवाब दिया, तब जाके वो हादसा रुका। साहब, उस हादसे में 10 से 12 लाख लोग बिल्कुल लाशें ही लाशें बिछ गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वो लाशें बिछी, वो मंजर जो अपनों को अपनों के सामने ही मरते देखा होगा। भिवानी के एक व्यक्ति ने कहा कि हम लोगों ने, हमारे परिवार में 7 लाशें उठी। साहब, एक लाश परिवार में उठानी मुश्किल हो जाती है, किस प्रकार से अपनी आंखों के सामने ट्रेन में लोगों को मरते देखा होगा, किस प्रकार से ये किया होगा। ये सारा जुल्म अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की याद आई तो जख्म पुराने निकले, कांग्रेस की याद आई तो जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी से कुछ फसाने निकले। शहर में जो करता था, शहर में जो करता था सांप के कांटे का इलाज, उसी के तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। कांग्रेस ने इस प्रकार इस देश को बर्बाद कर दिया, खंड खंड कर दिया इस देश को। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि इस देश में जहां पर नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाई जाती है, जहां पर रामायण के अखंड पाठ होते हैं, उस देश को खंडित नहीं होने दिया जाएगा। अब उस देश को खंडित नहीं होने दिया जाएगा। आज भी वो बुजुर्ग जो आप लोगों के बीच में बैठे, जब बताते हैं कि किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को अपने हाथों से जहर दिया होगा, साहब, वो कल्पना कर कर देखिए कि अपने ही बच्चों को किस प्रकार से मारने का काम किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि समय की कमी है। दर्द कितना था, दर्द कितना है बता भी नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा भी नहीं सकते। आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू कितने गिरे बता भी नहीं सकते। और ये हादसा यही नहीं रुका, हम वहां से लुटपुट कर आए और यहां आकर फिर लुटे। 2016 में फिर हमको लूटा गया, फिर हमको लूटा गया। एक मिनट सिर्फ, फिर हमको लूटा गया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बाबूजी मनोहर लाल जी का, जिन्होंने उस समय जो आग जनी हुई लोगों को किस प्रकार से दोबारा बसाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जुबान तो खोल, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा, हिसाब तो दे। हमेशा कांग्रेस हमको लूटती आई साहब, हमेशा हमें कांग्रेस लूटती आई। मैं, समय की कमी है, बार बार हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि जल्दी समाप्त करो, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि धन्यवाद करता हूं हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी का, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद इस दिवस को मनाया। क्योंकि हमारे पितृ भी, मैं ये कहूंगा कि ऊपर बैठे हुए हमें आशीर्वाद देते होंगे। और यही कहूंगा कि आज हर आदमी जिसे रेफ्यूजी कहा जाता था, शरणार्थी कहा जाता था, वो आज एक ही बात कहता है कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे कफन के कोनों पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।